राज्य चुनाव आयोग के साथ बैठक के बाद शिवसेना विधायक आदित्य ठाकरे ने मुंबई और महाराष्ट्र के 29 नगर निगमों में होने वाले आगामी चुनावों को लेकर गंभीर चिंताएं जताई। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी की प्रमुख मांग है कि सभी चुनाव पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से कराए जाए। ठाकरे ने बताया कि 20 नवंबर को जारी हुई मतदाता सूची में कई खामियां पाई गई है। आदित्य ठाकरे के अनुसार मतदाता सूची को डाउनलोड करने में शुरू से ही दिक्कत आ रही थी और अब जब तक पूरी सूची उपलब्ध है तो उसमें बूथवार विवरण नहीं दिया गया है। उन्होंने कहा कि मतदाता अपना नाम खोज नहीं पा रहे हैं और पूरी सूची को स्क्रॉल करना पड़ रहा है, जिससे सामान्य नागरिकों के लिए बड़ी परेशानी खड़ी हो गई है। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी टीम जो वोट चोरी का पता लगाने का काम कर रही है वह सिर्फ औपचारिकता नहीं बल्कि एक वास्तविक और आवश्यक प्रक्रिया है। ठाकरे ने बताया कि वर्तमान समय में सुझाव और आपत्तियों को दर्ज कराने की प्रक्रिया जारी है, लेकिन चुनाव आयोग ने इसके लिए मात्र 7 दिन का समय दिया है, जो कि लाखों आपत्तियों के संदर्भ में बिल्कुल अपर्याप्त है। उन्होंने मांग की है कि इस अवधि को बढ़ाकर 21 दिन किया जाए ताकि हर नागरिक को अपनी आपत्ति दर्ज कराने का पूरा मौका मिल सके। उन्होंने आगे कहा कि दूसरी बड़ी मांग यह है कि आपत्तियां एक एक करके नहीं बल्कि बल्क में स्वीकार की जाए ताकि प्रक्रिया सुचारू रूप से आगे बढ़ सके। तीसरी मांग के रूप में उन्होंने मतदाता सूची संलग्न करने की प्रणाली को बेहतर और व्यवस्थित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। लगभग शाम तक सारे वार्ड्स में डाउनलोड हुई। वोटर लिस्ट आने के बाद अगर आप देखें तो वो बूथ वाइज नहीं है, 1 से लेके 50,000 60,000 ऐसे उन्होंने वो वोटर लिस्ट दी है। आपको अगर आपका खुद का नाम ढूंढना है तो उसमें आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे जाना है, ना कि आप सर्च कर सकते हैं। सर्च इंजन पे जाओ, जो बीएमसी का सर्च इंजन है या स्टेट इलेक्शन कमीशन का सर्च इंजन है, तो उस पे अगर आप जाके देखें तो बहुत सारी जटिल प्रक्रिया और समस्या को आपको फेस करना पड़ता है। तो मुझे लगता है ये एक बात हुई, लेकिन इसके भी आगे जाके हमने काम शुरू किया। पहली बात तो ये है कि 203 वार्ड में हमने जब जो मध्यवर्ती चुनाव आयोग का कार्यालय है बीएमसी में, उनसे एक लिस्ट खरीदी, तो जो प्रकाशन की तारीख थी वो थी 14 नवंबर 2025। ये तो पहला शौक हमें बैठा, क्योंकि अगर 14 नवंबर को ये रेडी था, रोल पब्लिश था, तो ये किसके हाथों में गया है? हमें बहुत सारे एजेंट अप्रोच कर रहे थे, लेकिन हमने लिया नहीं, क्योंकि ये सही है झूठ है हमें पता नहीं था। लेकिन अगर हमें 20 तारीख को ये लिस्ट मिल रही है तो फिर किसको आपने 14 तारीख को दी है? तो कल मैंने सवाल पूछा भी है। उसके आगे जाके जब हमने एनालिसिस शुरू किया, क्योंकि वोट चोरी जो हमने हरियाणा में पकड़ी, राहुल गांधी जी ने जो आपको प्रेजेंटेशन दिया, या मैंने वर्ली का दिया, अभी मुंबई के देने जा रहा हूं, तो ये सारी वोट चोरी जो हमने पकड़ी थी और जिसकी एनालिसिस हमने आपके माध्यम से जनता के सामने लाई, वो एक प्योरली एकेडमिक एक्सरसाइज थी कि इन्होंने सरकार चोरी का कैसे बिठाया ये देखो। लेकिन उसको कोई हल है क्या? आगे समस्या का हल है? अभी तक तो नहीं है, क्योंकि कोर्ट में जाए तो कितना समय लगेगा, ये सारी बातें अलग है। आज की तारीख में ये जो वोट चोरी हम पकड़ रहे हैं, एकेडमिक एक्सरसाइज नहीं है, लाइव एक्सरसाइज है। क्योंकि मुंबई हो और महाराष्ट्र की 29 महानगर पालिका हो, यहां सारी जगह पे अगर आप देखें तो इन सारी महानगर पालिकाओं में सजेशन ऑब्जेक्शन का समय जो है वो अभी भी चल रहा है। तो पहली मांग हमने यही की है कि सजेशन ऑब्जेक्शन का जो समय है वो सिर्फ 7 दिन नहीं, क्योंकि लाखों में ऑब्जेक्शन है, वो बढ़ाकर 21 दिन का हो। जो इन प्रिंसिपल चुनाव आयोग ने कहा है हम इसको बढ़ा सकते हैं। अभी हमारी तो मांग है कि 21 दिन हो। दूसरी बात है, जो कि सारे जो ऑब्जेक्शंस है, वार्ड की एक लिस्ट कहीं दूसरी जगह डाली है, वार्ड के बीचों बीच जो बिल्डिंग्स है, कभी कभी वार्ड बाउंड्रीज के जो लिस्ट होते हैं वो कहीं दूसरी जगह जाते हैं।